हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टिकटॉक को कैसे ठीक किया जाए। कृपया बाद में आईफोन या आईपैड पर पुनः प्रयास करें। अगर आप आईफोन या आईपैड का उपयोग कर रहे हैं और इस समस्या का सामना कर रहे हैं कि जब भी आप अपने टिकटॉक अकाउंट से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको एक संदेश दिखाई देता है कि आपका टिकटॉक अधिकृत करने में असमर्थ है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। तो आइए देखें कि हम इसे आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बस वापस जाना है और अपने नेटवर्क कनेक्शन की जांच करनी है कि आपके पास एक स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन है। यह आपके वाईफाई या डेटा की वजह से हो सकता है। आप 4 या 5 बार तक नवीकरणीय और सरल व्यवस्थापक मोड का भी प्रयास कर सकते हैं। यह आपके सभी नेटवर्क सेटिंग्स के साथ एक त्वरित रिफ्रेश करेगा। फिर यहाँ से वापस जाएं और अपनी सेटिंग ऐप खोलें। सामान्य पर जाएं और वीपीएन डिवाइस प्रबंधन पर जाएं और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ कोई जुड़ा हुआ वीपीएन मिलता है तो उससे छूटने का प्रयास करें। फिर वापस जाएं। यहाँ अपना ऐप स्टोर खोलें, गूगल खोज करें, टिकटॉक खोजें और आपको अपने ऐप को अपडेट करने का प्रयास करना होगा। अगर आपको यहाँ कोई पेंडिंग अपडेट मिलता है तो अपने ऐप को अपडेट करने की कोशिश करें और अपडेट करने के बाद आपको बस वापस जाना होगा और आपको फिर से प्रयास करना होगा कि आपकी समस्या ठीक हो गई है या नहीं। हो सकता है कि समस्या ठीक हो गई हो। अगर यह अभी भी ठीक नहीं होता है तो आपको अपने आईफोन या किसी भी आईपैड को रिस्टार्ट करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करना होगा। अब ऐसा करने के लिए आपको जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाना और छोड़ना होगा, फिर वॉल्यूम कम करना होगा, फिर पावर बटन को दबा के रखना होगा और अपने फोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो चलिए इसे आजमाते हैं। आपको जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाना और छोड़ना होगा, फिर वॉल्यूम कम करना होगा, फिर पावर बटन को दबा के रखना होगा और अपने फोन की स्क्रीन काली होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। काली स्क्रीन के बाद आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा और एक बार जब आपको एप्पल लोगो मिल जाए तो आपको बटन को छोड़ना होगा और अपने फोन के रिस्टार्ट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। रिस्टार्ट होने के बाद आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना होगा और आपको ये जांचना होगा कि आपकी समस्या ठीक हो गई है या नहीं। अगर यह अभी भी ठीक नहीं हुई है तो अपने सेटिंग ऐप को फिर से खोलें, जनरल में जाएं और यहाँ डेट और टाइम में जाएं और आपको इस लोकल होस्ट को डिसेबल करना होगा और फिर आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से सही टाइम जोन चुनना होगा और फिर इसे इनेबल करना होगा और टाइम सेटिंग अपने आप सेट हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस जाएं और आपको इस आईफोन स्टोरेज पर टैप करके ऑफलोड करने की कोशिश करनी होगी। टिकटॉक को देखें। अगर आप किसी एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी ऐप को ऑफलोड करने की कोशिश करनी होगी। तो आपको अपनी टिकटॉक ऐप की कैशे फाइल्स को क्लियर करने की कोशिश करनी होगी और कैशे को क्लियर करने के बाद आपको ऐप को फिर से इंस्टॉल करना होगा। ऐप अपलोड करने के बाद और फिर से इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से कोशिश करनी होगी कि आपकी समस्या ठीक हुई है या नहीं। यहाँ अपनी सेटिंग ऐप खोलें और जनरल में जाएं। ट्रांसफ़र रीसेट आईफोन पर जाएं, रीसेट चुनें, हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें, अपना आईफोन पासवर्ड डालें और फिर कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप से हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें। यह आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करेगा। यह आपके किसी भी तरह के डेटा को डिलीट नहीं करेगा। तो आप इसे आसानी से आजमा सकते हैं और इसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जानी चाहिए। अगर नेटवर्क की समस्या है और फिर भी ठीक नहीं होती है तो बस यहाँ से वापस जाएं और अपने टिकटॉक ऐप पर कुछ देर के लिए प्रेस करके रखें और यहाँ आपको अपने ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करनी होगी। बस इस रिमूव वेब ऑप्शन पर टैप करें और डिलीट ऐप पर टैप करें और फिर डिलीट करें। यहाँ से डिलीट ऑप्शन चुनें। यह आपके टिकटॉक ऐप को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर लेगा और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इसे फिर से इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपके टिकटॉक ऐप में कोई बग या मैलवेयर होगा तो वह इस टाइम में ठीक हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद भी अगर आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो आपको बस अपना ब्राउज़र यहाँ खोलना होगा और टिकटॉक सपोर्ट सर्च करना होगा। आपको टिकटॉक सपोर्ट सर्च करना होगा। यहाँ से पहली वेबसाइट खोलें और यहाँ अपनी समस्या से संबंधित किसी भी समस्या के विकल्प को देखें और रिपोर्ट करने के बाद टिकटॉक आपकी समस्या को ठीक कर लेगा और आपको आधिकारिक सहायता मिलेगी कि आप अपनी समस्या को आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।